नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बात करने वाले हैं कि हम हरिद्वार से केदारनाथ कैसे जाएं, वो भी कम बजट में, सस्ते सस्ता। जो लोगों का 3,000 या 4,000 जो बजट रहता है, इस बजट में हम केदारनाथ यात्रा कैसे घूम गए। दोस्तों, बहुत लोगों का सपना होता कि हम एक बार केदारनाथ यात्रा कर आएँ, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग केवल इसी वजह से थोड़े कुछ जो घर से परेशानी होती है उसकी वजह से पैसा नहीं मिल पाते, या जो लोग नौकरी करते हैं उनका बजट नहीं बन पाता, तो वो सस्ते में सस्ता कैसे अपना 1 या 2 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट यात्रा करके वो अपने घर आ जाएं। मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि हम सितंबर अक्टूबर में हम केदारनाथ यात्रा हम कैसे करें और हरिद्वार से केदारनाथ कैसे पहुंचें। दोस्तों, आप अपने घर से कहीं से भी, आप सबसे पहले आपको हरिद्वार आना। आप रेल से आएँ, आप बस से आएँ, किसी माध्यम से आएँ, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो हरिद्वार है। आपको सबसे पहले आपको हरिद्वार आना। दोस्तों, हरिद्वार आते ही जैसे ही आप हरिद्वार आओगे दोस्तों, आपको सबसे पहले जो केदारनाथ बस जाती हैं वो आपको बस मिल जाएंगी। अगर आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको सड़क पे खड़ी हुई केदारनाथ यात्रा की आपको बस मिल जाएंगी, जो कि इनका बस का जो कलर है मैं आपको वो टोटल सफ़ेद है। ना आपको लाल कलर भूरी कोई भी नहीं मिलेगा, केवल आपको सफ़ेद कलर बस हैं। आप किसी से पूछ लेना, सड़क पे खड़ी रहेंगी केदारनाथ यात्रा की बसें। अगर आप बस से आते हो तो जहाँ से भी आप आ रहे हो, बस स्टैंड पर जहाँ आपको बस उतारेगी, आपको बस वहाँ नहीं मिलेगी। बस स्टैंड के बाहर आना आप और किसी से पूछ लेना, आपको वो बता देगा सड़क पर बस कहाँ। आपको जो रेलवे स्टेशन से आ रहे हो या बस स्टैंड से, आपको बाहर आना है और बाहर आते आपको केदारनाथ यात्रा की आपको बस मिल जाएंगी। अब जैसे ही बस मिल जाए तो अगर आप 1 बजे पहुंच रहे हो, 12 बजे पहुंच रहे हो, 3 बजे पहुंच रहे हो, 4 बजे, किसी टाइम पहुंच रहे हो, अगर आप 1 या 2, 3 के आप आसपास में पहुंच रहे हो तो आपको जो बस लाइन लगी खड़ी मिलेंगी, लेकिन आपको उनकी जो लाइट है वो जली हुई नहीं मिलेंगी। बहुत से दोस्त सोचते हैं कि इनकी ना तो लाइट जल रही है, ना हेल्पर है, ना कोई है, तो यहाँ से बस हमें कैसे मिलेंगी। दोस्तों, ये कम से कम 2:30 बजे के आसपास में आपको जो हेल्पर होते हैं और ड्राइवर होते हैं वो आपको हम मिल जाएंगे। आप आते जैसे ही आप आओगे, जो सबसे पहले बस जाएगी, केवल आप उसी बस में सबसे पहले बैठना। जो इनका हेल्पर है बस का, उनसे पूछना कि कौन सी जो सीट है वो बुक ऑनलाइन वाली है और कौन सी जो सीट है वो आपकी जो हाँ आते करते हैं फ्री वाली वो होती है, वो हम कैसे करें। दोस्तों, इसमें 2 तरह की सीट होती हैं। एक तो होती है हमारी ऑनलाइन, जो हम ऑनलाइन घर बैठे करते हैं। एक होती है जो वहीं आते ही आप स्टेशन पे आते ही आप अपना बुक करते हैं हैंड टू हैंड, वो होती हैं। आप हेल्पर से पूछ लेना, हेल्पर आपको बता देगा कि ये ऑनलाइन वाली सीट है, ये वैसी वाली सीट है, और जो वैसी वाली सीट है आप इस पर बैठ जाना और बैठती जो भी आपका सामान रख देना। अब जैसे आप हरिद्वार से चलोगे, हरिद्वार से आपको डायरेक्ट जो बस पकड़नी है वो सीधे आपको कहाँ की पकड़नी है, सोनप्रयाग के लिए, जिसका किराया दोस्तों मैं आपको 500 साढ़े 500 रुपये है इस टाइम। अगर आप ऋषिकेश से पकड़ोगे तो ऋषिकेश से 500-600 के बीच में है किराया। आप डायरेक्ट अपनी बस पकड़ें, और जो लास्ट बस जाती है हरिद्वार से वो केवल 8 बजे लास्ट हो जाती है दोस्तों। इसलिए आप जहाँ से भी आ रहे हो आप कोशिश करें कि आप 8 बजे से पहले हरिद्वार पहुँच जाएँ और अपनी बस पकड़ लें। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर हम यात्रा में जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा सोनप्रयाग के लिए, तो आपको 550 का तो किराया होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना बिल्कुल ना खाएं दोस्तों। ऐसे होते हैं कि यात्रा से पहले हम जो भी चाय पानी जो कुछ पीते हैं सुबह से हम ज़्यादा खा लेते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है दोस्तों। इसलिए आप खाना ज़्यादा ना खाएँ, इसलिए आप थोड़ा बहुत अपने चिप्स खा के चलें, आप रास्ता बीच में आप खाते चल सकते हैं। अब आप डायरेक्ट पहुँचते हैं सोनप्रयाग दोस्तों। अब जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुँचोगे तो सोनप्रयाग पहुँचते ही आपको जो सीतापुर बस स्टैंड है आपको बस हाँ उतार देगी। उतारने के बाद में आपको वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर बचता है गौरीकुंड, या तो आप गौरीकुंड डायरेक्ट पहुँच जाइए बस से, इस ऑटो रिक्शा से जो भी आपका मिलता हो, या फिर आप पैदल ट्रैकिंग करके गौरीकुंड पहुँच सकते हैं दोस्तों, बहुत आराम से। दोस्तों, जैसे ही आप गौरीकुंड पहुँचोगे, आप तुरंत गौरीकुंड पहुँचते ही सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना है कि सबसे पहले आपको होटल लेना है दोस्तों। होटल लेना है, अगर आपका बजट बढ़िया तो आप 500, 1000, 2000 तक आप वो होटल ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको कम से कम 400-500 रुपये में आराम से होटल मिल जाएगा। आप किसी भी टाइम पहुंच जाइए। अगर आप 2 बजे के बाद में पहुंच रहे हैं तो आप अपनी यात्रा स्टार्ट बिल्कुल ना करें दोस्तों। आप डायरेक्ट अपना होटल लें, होटल लेके थोड़ा बहुत अपना गौरीकुंड में जहाँ भी आपका घूमने के बाद अपना रात को स्टे करें। स्टे करने के बाद में दोस्तों अगली सुबह को आप उठें, कम से कम आपको 2-3 बजे उठ जाना। उठने के बाद आपको नहाना धोना, अगर आप गौरीकुंड में नहाना चाहते हो तो आप गौरीकुंड में नहा सकते हो। अगर नहीं नहाना चाहते तो आप जिस होटल में रुको अपने नहाएं धोएं, चाय पानी पिएँ, आप अपने डायरेक्ट यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको जो लोग, मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों, अगर आप 1 दिन में ही यात्रा करना चाहते हैं कि सुबह को जाएं शाम को आ जाएं, तो जिस होटल में आप रुक रहे हैं उस होटल वाले से आप कह दीजिए कि मैं
आज ही लौट के आऊँगा शाम तक, तो मुझे होटल मेरा कमरा मुझे वापसी चाहिए, या फिर आपको जो एडवांस है वो आप एडवांस दे सकते हो। अगर आप वापसी आओगे आपको होटल नहीं मिलता, अगर लेट हो जाते हो तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी मिल सकती है। तो इसलिए आप पहले आप होटल वाले इसके, अगर आप केदारनाथ यात्रा में, अब जहाँ केदारनाथ आप यात्रा में जा रहे हो, अगर आप केदारनाथ में ही आपको रुकना है तो आप फिर अपना सारा सामान आप लेके जा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लौट के आना तो आप जो आपका जितना मोटा मोटा सामान है वो अपना होटल में रख दें, होटल वाले इसके दें और अपना आगे की यात्रा स्टार्ट करें। अब जैसे ही हम गौरीकुंड से हम डायरेक्ट आगे को स्टार्ट करते हैं तो हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है दोस्तों। गौरीकुंड से आगे हमारी पद यात्रा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हम पद यात्रा कर रहे हैं उससे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो अब या तो हरिद्वार से जहाँ चल रहे हैं सुबह सुबह वहाँ से करवा सकते हैं, या फिर आप अपने गौरीकुंड से भी करवा सकते हैं, या फिर केदारनाथ यात्रा धाम पहुँचते हैं वहाँ से भी करवा सकते हैं दोस्तों। अब जैसे ही हम गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड से डायरेक्ट हम केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने धीरे धीरे कदम से बढ़िया बढ़िया आराम से चलें, कोई दिक्कत वाला नहीं है। और ज़्यादा जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दे दी दोस्तों, हम यात्रा में क्या करें क्या नहीं करें, तो इसलिए आप अपने केदारनाथ यात्रा अपने स्टार्ट करें भोले बाबा का नाम लेके। अब जैसे हम केदारनाथ यात्रा करते हैं तो हम केदारनाथ यात्रा हम पहुँच जाते हैं दोस्तों। अब जैसे ही हम केदारनाथ पहुँचते हैं, जो लोग रात को रुकना चाहते हैं तो वो वहीं केदारनाथ यात्रा से थोड़ा मंदिर से पहले 500 मीटर पे आपको होटल, आपके जो भी हैं जितने भी आपको होटल जितने जो कुछ व्यवस्था हाँ रुकने की वो आपको मिल जाएगी। अब अपना जाके या स्टे करें और होटल लें और अपना आराम से एक बार आप दर्शन करें और एक बार सुबह करें दोस्तों। और जो लोग हैंड टू हैंड आना चाहते हैं वो क्या करें, तुरंत आप 12-1 बजे तक आराम से पहुंच जाओगे। 12-1 बजे तक पहुंचते ही आप अपने बाबा के दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद में आपके जो आपको घूमना है, जैसे भैरव बाबा का मंदिर होगा, आपका भीमशिला होगा, और भी एक आध दो चीज़ हैं, अब आराम से घूमें। आप कोशिश करें कि जहाँ भी आप यात्रा कर रहे हैं, जहाँ घूम रहे हैं, थोड़ा कोशिश करें कि हमें नीचे भी जाना, तो इसलिए आप थोड़ा काम फास्ट करें दोस्तों। जो भी आपको ख़रीदना है, जो कुछ है वो आप गौरीकुंड से ख़रीद सकते हैं। आप केवल आप दर्शन करें, भैरव बाबा के दर्शन करें, उसके बाद में आप डायरेक्ट नीचे आ जाएँ दोस्तों, क्योंकि आपको नीचे आना है। अब नीचे आओ, जितना आपको टाइम लगा था चढ़ने में, अब इससे ही बहुत कम टाइम में आप नीचे आ जाओगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हम नीचे आ चुके हैं। अब नीचे आते ही हम, जैसे हम रात हो जाती है तो आप जिस होटल में रुके थे आप उसी होटल में रुक जाएं, और सुबह को मॉर्निंग से उठें और अपने हरिद्वार के लिए निकल जाएं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें गौरीकुंड से ही बस मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, बस ने जहाँ आपको छोड़ा था सीतापुर बस स्टैंड पे सोनप्रयाग में, आपको वहीं जाना है, आपको बस वहीं मिलेगी। आप चाहो तो बद्रीनाथ जा सकते हो, आप चाहो तो हरिद्वार अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको जैसे ही आप नीचे आओगे अपने होटल में रहो, अगले दिन अपना होटल छोड़ें और तुरंत आप सोनप्रयाग के लिए, जहाँ आपकी सीतापुर बस स्टैंड है, अपने यहाँ पहुँच जाएँ। और पहुँचने के बाद में दोस्तों आप आराम से अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, या फिर अगर आपका प्लान और कहीं घूमने का तो आप आराम से घूम सकते हैं दोस्तों। ये मोटा था कि हम हरिद्वार कैसे घूमें और हरिद्वार से हम केदारनाथ कैसे यात्रा हम कैसे करें दोस्तों। ये बहुत सस्ता, बहुत आराम से मैंने आपको बता दिया इसका किराया मैंने। और सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों, जो आपका जो केदारनाथ यात्रा में जो आप रुकोगे, यहाँ का जो किराया केवल 400 से 500 रुपये है। अगर आप कोई VIP जगह में रुकोगे तो कम से कम 1000-1200 रुपया इसका किराया दोस्तों आपका पड़ जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो हमने जो बजट बताया, केवल इसी बजट में आप यात्रा करें दोस्तों। अगर आप और किसी की वीडियो देखोगे दोस्तों, 40-50 मिनट की आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।